champions. Hope you guys are doing good. This side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. तो आज हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया की। सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट है बच्चों। क्लास 10th के एग्जाम्स ऑलरेडी ओवर हो गए हैं। क्लास 12th के एग्जाम 10th ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या पासिंग क्राइटेरिया है, इस चीज का बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लेकर आने हैं, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल को कंबाइंड कर आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं? ये सारे के सारे कंफ्यूजन आज इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड तक वीडियो देखना मत भूलेगा। ठीक है, समझ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो 11th में जाने वाले हैं, या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो आप आगे CUET का या फिर JEE या नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही वीडियो पर आप सभी ने क्लिक किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के पासिंग क्राइटेरिया की बात करने वाली हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के पासिंग क्राइटेरिया से। सबसे पहले हम बात करेंगे CBSE क्लास 10th की। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। आप सभी लोगों ने इंटरनल एग्जाम दिए हैं, एक्सटर्नल एग्जाम दिए हैं। इंटरनल एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, एक्सटर्नल होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आपके 20 मार्क्स के। अगर बच्चों क्लास 10th की बात की जाए, दोबारा सुनिए, अगर क्लास 10th की बात की जाए तो कंबाइनिंगली आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है आपका, तो आपको 33 मार्क्स लेकर आने हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए कि आपके इंटरनल में मार्क्स आए हैं 13 और एक्सटर्नल में आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ गए हैं, तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिला? 33। मतलब आप पास हो जाओगे। तो आपको इंडिविजुअली 33% नहीं लेकर आने हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमें 80 मार्क्स का, जो इंटरनल हमने एग्जाम दिया उसका 33% लेकर आना है, जो एक्सटर्नल हुआ है उसका 33% लेकर आना है। क्लास 10th में ऐसा नहीं है बच्चों। क्लास 10th में कंबाइनिंगली इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, और 33% अगर आपका आता है, मतलब अगर आपके टोटल 100 में से 33 मार्क्स भी आते हैं, तो यू गाइज आर एलिजिबल आगे क्लास में जाने के लिए, आप प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो। ये तो रही क्लास 10th की बात। और रही बात एक्सटर्नल की, तो अगर आपने स्कूल की अच्छी अटेंडेंस है, अगर आपका स्कूल में अच्छा काम वाम कंप्लीट है, तो अच्छे मार्क्स स्कूल देता है। उसकी टेंशन आप सभी लोग ना लो। स्कूल चाहता है कि उनके बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन जब आपकी कोई बड़ी दुश्मनी ना हो अपने टीचर से। जोक्स अपार्ट, ये तो था पूरा 10th का कि आपको इंडिविजुअली नहीं, आपको कंबाइनिंगली 33% मार्क्स लेकर आ रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं बच्चों क्लास 12th की। तो क्लास 12th के आपके मेन सब्जेक्ट्स लिखे हैं मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। इंग्लिश होगी, PHE होगी, कंप्यूटर होगी, IT होगी। इनमें से आपके यही कुछ 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आप सभी को पता है फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है थियोरेटिकल। जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है वो आपका 70 मार्क्स का, और जो एक्सटर्नल होता है वो आपका 30 मार्क्स होता है। ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। जो भी क्लास 12th में बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर की होती है, एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, और 30 में से वो कुछ मार्क्स देकर जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्लास 12th के बच्चों आपको इंडिविजुअली 33% लेकर आने हैं। क्लास 10th तक नहीं, क्लास 10th तक आपको कंबाइनिंगली मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, तो आपको 70 मार्क्स, जो इंटरनल होगा यहाँ पर भी आपको 33% चाहिए, और आपको यहाँ पर भी 33% चाहिए। अगर आपने ऐसा किया कि फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरनल में आ गए बहुत अच्छे मार्क्स विच इज मोर देन 50%, आपके 70 में से मान के चलो 40 मार्क्स आ गए, लेकिन आपके एक्सटर्नल जो एग्जाम हुआ है उसमें आपके 9 नंबर से कम आए, मतलब 33% से कम आए, 7 रह गए, 5 रह गए, तो सॉरी टू से बच्चे, वहीं पर आप फेल हो जाओगे। आपको इंडिविजुअली इसमें भी 33% चाहिए और इसमें भी 33% मार्क्स चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल में, तभी जाकर आप आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाओगे। तो क्लास 10th में कंबाइनिंगली हमें मार्क्स चाहिए, बट अगर क्लास 12th की बात की जाए तो इंडिविजुअली 33% इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आपको चाहिए। आई होप ये कहानी क्लियर हो गई है सभी को। तो ये तो बात थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बच्चों। लेकिन अगर इंग्लिश की बात की जाए, तो इंग्लिश का पेपर होता है 80 मार्क्स का, और जो उसकी एक्सटर्नल होती है वो होती है आपकी 20 मार्क्स की, तब जाके आपका 100 बनेगा। अगेन आपको यहाँ पर भी 33% स्कोर करना है इंडिविजुअली, यहाँ पर भी आपको 33% स्कोर करना है इंडिविजुअली, और फिर आप जाकर 100 में से कैलकुलेट होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इन द नेक्स्ट वन। क्लियर हो गई कहानी? चलिए
अब बात करते हैं कि अगर आपका 70 मार्क्स की थ्योरेटिकल पेपर था बच्चों, तो आपको 23 मार्क्स लाना कंपलसरी है, क्योंकि 23 इज द 33% ऑफ 70। अगर 70 नंबर का पेपर है तो 23 मार्क्स लाना इज मैंडेटरी। सिमिलरली अगर आपका 30 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम हुआ है तो उसमें 9 मार्क्स लाना इज मैंडेटरी, क्योंकि ये आपके 33% मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं 80 मार्क्स का पेपर है अगर आपका इंग्लिश का, तो आपको 26 मार्क्स लेकर आने हैं, विच इज़ दी 33%। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करो। एग्जाम्स आप सब लोग ने बहुत अच्छे दिए हैं। क्लास 12 के बच्चे जिनका एग्जाम रह गया, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। एकदम जी जान लगा के मेहनत करो, अच्छे जाएंगे मार्क्स, अच्छे आएंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये था आपका पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th। आई होप दिस वीडियो विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलना। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।